ओम नमः श्री परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादीनवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोत्र, श्रीमद्भागवत के दशम स्कंद के अंतर्गत भगवान की विविध लीलाओं का निरूपण हो रहा है। पिछले प्रसंग में श्री भगवान के द्वारा अघासुर नाम का दैत्य, जो अजगर का वेश बनाकर कुत्सित भावना से बैठा हुआ था, भगवान के साथी ग्वाल बाल उस विशाल 1 योजन के शरीर वाले अजगर को वृंदावन की शोभा विशेष समझ रहे थे, किंतु उत्प्रेक्षा करके कि इसके तत्त अवयव अजगर जैसे लग रहे हैं, कहीं ये हमको निगल तो नहीं जाएगा। बालकों में से किसी ने कहा कि अरे, अगर इसने जरा सा भी गड़बड़ किया तो बकासुर की तरह इसकी हालत हो जाएगी। ऐसा कहकर के भगवान की ओर के मुखार बिंद का दर्शन करते जा रहे थे और ताली बजा बजा करके हंसते जा रहे थे। किसी भूल चूक भगवान ने देखा कि देखो, ये लोग वास्तव में राक्षस को समझ नहीं पा रहे हैं, जो अमृषा है उसको मिथ्या समझ रहे हैं। और यह कहते कहते भगवान ने सोचा कि इनको रोकना चाहिए, तब तक वे मुंह में चले गए। अब भगवान बड़े करुणार्द्र हो, क्या उपाय किया जाए? तो भगवान ने सोचा कि हम भी इसके भीतर चल करके तब ग्वाल बालों की रक्षा करें। भगवान भी अंदर चले गए। वो तो इसी प्रतीक्षा में था। तब भगवान ने उसके गले में पहुंचकर अपना विशाल शरीर बढ़ाया, उसकी प्राणवायु रुक गई, प्राणांत हो गया सिर फोड़ करके पास। और उसी मार्ग से ग्वाल बालों और बछड़ों को भगवान अपनी मंगलमयी दृष्टि से जीवित करके और बाहर आ गए। अघासुर की जीवात्मा आकाश में स्थित थी, भगवान की प्रतीक्षा में। भगवान जैसे ही बाहर आए कि वह अघासुर की जीवात्मा भगवान में विलीन हो गई। यह मंगलमय कृत्य देवता लोग देख रहे थे। अब तो उन्होंने प्रसन्न होकर के भगवान के ऊपर फूलों की वर्षा की। बड़ा भारी उत्सव हुआ। उत्सव की ध्वनि ब्रह्मलोक तक पहुंच गई
ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित होकर के जल्दी जल्दी देखने चले आए। आकर के इस महान उत्सव का दर्शन करके ब्रह्मा जी बड़े गदगद हो, विस्मित हो गए। और इसलिए वे आकाश में स्थित खड़े रहे कि इन भगवान की और भी कोई महिमामयी लीला हम देखें। उनको बड़ा चाव लग गया। तो वह लीला जो आगे वर्णन की जाने वाली है, उसमें 1 वर्ष का समय लगेगा। इस प्रसंग को भगवान सुखदेव जी ने यहीं उपसंहृत करके कहा कि राजन, यह अघासुर के उद्धार की लीला और उसके मुख से अपने रक्षा की लीला का वर्णन इन बालकों ने, लीला तो कौमार अवस्था की है, 5वें वर्ष के अंतिम की, किंतु पौगंड अवस्था में जाकर के बालकों ने घरों में बताया। तो महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ, ऐसा कैसे हो गया, क्या रहस्य है? तो उसी रहस्य के संबंध में महाराज ने प्रश्न किया था। माने भगवान के मंगलमय रहस्यमय लीला चरित्रों को सुनने की उत्कंठा महाराज ने व्यक्त की। तो जब व्यक्त की तो सूत जी महाराज कहते हैं कि भगवान सुखदेव जी को स्मरण आ गया उस लीला का। उसका स्मरण आते ही उनकी सारी इंद्रियां भगवान में विलीन हो गई, बाह्य जगत का बोध ही नहीं रह गया। बड़ी देर के बाद बड़ी क्लेश से वे प्रकृतिस्थ हुए, बाह्य जगत का उनको ध्यान आया। उनको मालूम पड़ा कि हम यहाँ भागवत सुना रहे हैं, ऋषियों की सभा में परीक्षित मुख्य श्रोता है। इन्होंने यह प्रश्न किया है। उसी प्रश्न को सुन करके ही तो भगवान सुखदेव जी को भावावेश हो गया। ये भगवत प्रेम है। और फिर उनकी प्रशंसा करके आगे उस रहस्य का उद्घाटन करने जा रहे हैं। 13वां अध्याय। 2 अध्याय में यह भगवान की रहस्य लीला का समापन होना है। तो पहले श्रीधर स्वामी कहते हैं, त्रयोदशे आहरद ब्रह्मा वत्सान पालांश मायया तदा तत्सर्वरूपोब्दम कृष्ण पूर्वदाचरत। श्रीधर स्वामी कहते हैं, विषय वस्तु का उपक्रम बताते हुए कि इस अग्रिम 13वें अध्याय में श्री ब्रह्मा जी के द्वारा माया से बछड़ों का और बालकों का हरण किया जाएगा, हरण कर लेंगे। तब भगवान 1 वर्ष तक उन्हीं रूपों में प्रकट होकर के, बछड़े और बालकों के रूप में प्रकट होकर के, स्वरूप होकर के, स्वरूपः श्री कृष्ण 1 वर्ष तक पूर्वदाचरत, पहले की तरह सांगोपांग ज्यों की त्यों लीला का संचालन चलता रहा। ये विषय है 13वें अध्याय में। अब मूल में श्री शुकवाच। भगवान सुखदेव जी कहने लगे, पहले महाराज के उस प्रश्न की प्रशंसा करते। वक्ता
उत्तम प्रश्न सुन करके बहुत प्रसन्न हो करके प्रश्नकर्ता की प्रशंसा करते हैं। साधु पृष्ठम महाभागो त्वया भागवतोत्तम यन्नूतनेसी शस्यो शृण्वन्नपि कथां मुहुः। भगवान सुखदेव जी कहने लगे कि देखो राजन, तुम बड़े भाग्यशाली हो, महान भाग्यशाली हो। हे महाभाग, हे भागवतोत्तम, दो संबोधन है, महाभाग और भागवोत्तम। भगवान के भक्तों में उत्तम भक्त और महान भाग्यशाली। महान भाग्यशाली कौन होते हैं? जो संसार को पूरी तरह से त्याग करके भगवान के निकट पहुंच जाते हैं। चरपट पंजरिका में है ना, कौपीनवंतः खलु भाग्यवंतः। कौपीनवंतः, कौपीन धारण करने वाले कौन होते? संसार को तिलांजलि देने वाले, त्याग कर देने, वे भाग्यशाली। कौपीनवंतः खलु भाग्यवंतः। इसी तरह से देखिए, रास पंचाध्यायी के प्रसंग में आया कि भगवान की बंशी ध्वनि सुन करके गोपांगनाएं दौड़ी चली आई, तो स्वयं अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान कहते हैं, स्वागतम वह महाभागा, तुम तो महान भाग्यशालिनी हो, आओ हम तुम्हारा स्वागत करते हैं। तो भाग्यशाली क्यों कहा? सारे संसार को ठुकरा करके भगवान की ओर अभिमुख होना, चल पड़ना, ये भाग्यशालिता का लक्षण है। तो वही कह रहे हैं कि तुम उत्तम उत्तम भक्त हो, महान भाग्यशाली हो, इसीलिए तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। तो या साधु पृष्ठम, कहते हैं क्यों? यन्नूतनेसी शस्यो शृण्वन्नपि कथां मुहुः। क्योंकि ईशस्य परमेश्वरस्य, भगवान की मंगलमयी कथाओं को बार बार सुनते हुए भी उसमें प्रश्न करके नवीनता ला रहे हो। नूतनम इव करोषि नूतनयसि, उनको नई बना देते हो। देखिए, उत्तम सौंदर्य, उत्तम सुख, उत्तम आनंद का लक्षण यह शास्त्रकारों ने कहा है। जो वस्तु पुरानी हो जाती है उसके प्रति रुचि जो है हल्की पड़ जाती है। अरे ये तो वही कहानी है, हम सुन चुके हैं। अरे ये तो वही बगीचा हमने देख रखा है। इसलिए सौंदर्य शास्त्री कहते हैं, क्षणे क्षणे ये नवता उपैति तदेव रूपम रमणीयताया। रमणीयता माने विशेष आकर्षण का आशय होना। क्या है? जो वस्तु क्षण क्षण में नई प्रतीत हो रही हो। वही है तो मन ऊब जाता है। रोज वही भोजन, रोज वही। तो नवीनता ये रमणीयता का स्वरूप है। तो जो तुम भगवान की कथाओं को सुनते हुए भी, बार बार सुनते हुए भी प्रश्न करके उनमें नवीनता ला रहे हो, नूतनयसि, ये कहते हैं। ठीक है, नूतनयसि नव्यवत करोषि, ज्यादा व्याख्या नहीं। नवीन सी जैसी, मानो बिल्कुल अद्भुत, आश्चर्यचकित कर दे। अरे ये क्या बात है, ऐसा कर दे। फिर कहते हैं, इसी का उत्पादन करते हैं आगे 2 श्लोकों से। शतामयम सारभृताम निसर्गो यदर्थवाणी श्रुति चेतसामपि
प्रतिक्षणम न व्यवदच्युतस्य यत् स्त्रिया बिटानामिव साधु वार्ता। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, राजन, सताम सज्जना नाम सत्पुरुषाम, सत्पुरुषों का सताम अयम निसर्ग, सत्पुरुषों का यह स्वभाव होता है। निसर्ग माने स्वभाव। सताम का विशेषण सारभृताम, सारभूत वस्तु को पकड़ लेने वाले सत्पुरुष होते हैं। विवेक वैराग्य संपन्न। विवेक क्या है, सत्य क्या है, असत क्या है, और जब यह हो जाएगा विवेक तो वैराग्य हो जाए। तो जो सत्पुरुष होते हैं विवेकी होते हैं, विवेकी होने से ही वे सार को ग्रहण करने वाले होते हैं। सार को धारण करने वाले विवेकी पुरुषों का यह स्वभाव बन जाता है। क्या? यदर्थवाणी श्रुति चेत सामपि। कहते हैं कि वाणी और श्रुति माने श्रवण, कान और चित्त, इन तीनों को प्रत्येक क्षण श्री भगवान की लीलाओं में संयुक्त किए रहते हैं, है ना। वाणी से बार बार भगवान के मंगलमय चरित्रों का वर्णन करना, कानों के द्वारा बार बार सुनना, चित्त के द्वारा बार बार उन्हीं का चिंतन करना, तीनों का विनियोग वे प्रत्येक क्षण में भगवान की मंगलमयी कथाओं में ही करते रहते हैं। यह सत्पुरुषों का, सार ग्रहण करने वालों का स्वभाव होता है, निसर्ग होता है। प्रतिक्षणम न व्यवदच्युतस्य यत्, प्रत्येक क्षण अच्युत भगवान की लीला कथाएं उनको प्रत्येक क्षण में नई नई सी भासती हैं। स्त्रिया बिटानामिव साधु वार्ता, जैसे विषय लोलुप लंपट लोगों की वार्ता, उनकी बातचीत, संसारी व्यक्तियों की बातचीत, संसार के पदार्थों का ही बार बार चिंतन करना, उन्हीं की चर्चा करना, स्त्रियों की चर्चा करना, जार पुरुषों, जैसे उनको इसी में नया नया रस मिलता रहता है, दृष्टांत है। इसी तरह से, है ना, सार को ग्रहण करने वाले जो सत्पुरुष हैं, उनकी वाणी, उनके कान, उनके चित्त अच्युत भगवान की मंगलमयी दिव्य कथाओं में बार बार नवीनता प्रकट करते रहते हैं। ये स्वभाव होता है। ठीक है। तथा ही सारभृताम सारग्राहिणाम अयम निसर्गः स्वभावः। कहते हैं कि जो सार को ग्रहण करने वाले विवेकी जन हैं, उनका निसर्ग स्वभाव होता है। कोसौ क्या होता है? अच्युतस्य वार्ता प्रतिक्षणम साधु न विवद भवती इति यत्सः। उनकी दृष्टि में श्री भगवान की लीला कथा वार्ता प्रत्येक क्षण, है ना, साधु रूप में नई सी भासने लगती है, भासती रहती है। न विवद भवती इति यत्सः। उनको कभी यह नहीं होता कि बस हम तो सुन चुके हैं। रामचरित जे सुनत अभाही, रस विशेष जाना तिन नाही। संसार में भगवान के मंगलमय चरित्र ही ऐसी वस्तु हैं कि इनमें और उत्कर्ष मालूम पड़ता है जितनी ज्यादा आवृत्ति हो। ऐसे श्रीमद् भागवत का और से जितने भी ग्रंथ हैं, उनकी यही महिमा, उनसे कभी तृप्ति होती ही नहीं है। तो कहते हैं कि ऐसा उनका स्वभाव होता है। अच्युतस्य वार्ता प्रतिक्षणम साधुवत् साध न विवद भवती इति यत्सः। बीटानाम स्त्रीणानाम स्त्रिया कामिन्या वार्ता इव दृष्टांत है।
जार पुरुषों के लिए स्त्रियों की वार्ता जैसे रुचिकर होती है, कथम भूतानामपि सताम, कहते सत्पुरुषों की या अच्युत वार्तैव अर्थे येषाम तानि, जो भगवान की वार्ता, कथा, लीला, चरित्र है ना, उसी अर्थ में जिनकी वाणी, श्रुति माने कान और चेतांश माने मन चित्त, येषाम तथा भूतानामपि, उनकी भी जो है मन, वाणी और श्रुति ये उसी में नवीन नवीन रस का है ना ग्रहण करते रहते हैं, ये स्वभाव होता है। फिर कहते हैं स्वनुस्वावहितो राजन्नपि गुह्यम वदामि ते, तो महाराज के द्वारा प्रश्न करने से ही भगवान सुखदेव जी जिस रहस्य लीला को छिपाए हुए थे, बताना नहीं चाहते थे, उपसंहार कर चुके थे, किंतु अब वर्णन करने लगे। कहते हैं कि देखो राजन, स्वनुस्वावहितो राजन्नपि गुह्यम वदामि ते, तुम सावधान होकर के मन बुद्धि को पूरी तरह से एकाग्र करके सुनो, मैं तुम्हारे समक्ष भगवान की गोपनीय लीला का वर्णन करता हूँ। और गुरु स्निग्ध से शिष्य से गुरवो गुह्यमप्युतो, कहते हैं जो स्निग्ध शिष्य होते हैं, सत्पात्र अधिकारी, उपदेश करने के योग्य, तो गुरु लोग गोपनीय वस्तु का भी उद्घाटन कर देते हैं, उपदेश कर देते हैं। तो तुम इस प्रकार के शिष्य हो परीक्षित के लिए कि जिनको गोपनीय वस्तु भी जिनसे छिपाई नहीं जा सकती, इसलिए सावधान होकर के सुनो। अब आगे वर्णन करते हैं, ठीक है, इसमें नहीं है। क्या कहते हैं, पीछे जहां से प्रसंग छूटा था वहीं से उसको उठा रहे हैं। तथा अघबदनान मृत्यु रक्षित्वा वत्सपालकान शरित पुलिन मानीयो भगवान युद्धमब्रवीत, तथा माने तेन प्रकार, तथा जैसा वर्णन पीछे हो चुका है उस प्रकार से, उस रीति से, है ना, श्री भगवान ने अघासुर के मुख से बछड़ों को और बालकों को बचा लिया, रक्षा कर लिया, मानो मृत्यु के मुख से निकाल लाए, रक्षा कर दिया। और रक्षा करके, बचा करके भगवान सबको साथ में लेकर के यमुना के पुलिन पर आ गए, तट पर। शरित पुलिन मानियो भगवान युद्धमब्रवीत, यमुना जी के पवित्र तट पर आकर के बालकों को साथ में लिए हुए भगवान उन बालकों से कहने लगे। क्या कहने लगे, देखिए। आहूतिरम्यम पुलिनम वयस्याः स्वकेल संपन्न मृदुलाक्ष बालुकम स्फुटत सरोगंध हरताल पत्रिक ध्वनि प्रतिध्वान लसद्रुमाकुलम। श्री भगवान कहते हैं कि अरे हे मित्रों, देखो तो, है न, हे वयस्याः, इदम पुलिनम अतिरम्यम, यह यमुना का किनारा तट बहुत ही रमणीय है। देखो देखो कितना रमणीय है ना। स्वकेल संपन्न मृदुलाक्ष बालुकम, हम लोगों के खेल कूद के लिए जो जो खेल हम लोग खेलते हैं, कबड्डी चाहे गुल्ली डंडा जो कुछ भी, उसकी संपत्तियों से संपन्न है यह पुलिन किनारा। यहाँ सब प्रकार के खेल हम लोगों के संपन्न हो सकते हैं, उसकी सारी सामग्री यहाँ मौजूद है। और मृदुलाक्ष बालुकम, मृदुल माने कोमल
आच्छ माने निर्मल, उज्ज्वल, सफेद बालू भरी हुई है इस पुलिन पर, तट पर। एक तो ये, और स्फुरत सरोगंध हरताल पत्रिका ध्वनि प्रतिध्वान रसद्रुमाकुलम। इसमें इतने अनेक जातियों के कमल के पुष्प खिले हुए हैं, और उन कमल के पुष्पों की गंध जो है ना, आकृष्ट करती है। आली माने भावरों को, पत्रिक माने पक्षियों को। स्फुटित हो रही है ना जो है कमल के गंध से आकृष्ट होकर के भावरे और पक्षी आकर के गुनगुनाते हैं, चहचहाते हैं। उनकी चहचहाहट, गुनगुनाहट की ध्वनि फैलती हुई पास के तट के बगीचे के वृक्षों में भी ध्वनित होती है। ध्वनि प्रतिध्वान रसद्रुमाकुलम। ऐसे वृक्षों से यह तट जो है आकुल माने भरा हुआ है। तो इस प्रकार से यह तट खेल कूद के लिए बहुत ही उत्तम है। ठीक है। भोजन विधानाय पुलिनम स्तौति। भगवान भोजन का विधान कराना चाहते हैं तो पहले वहाँ बैठने उठने खेल कूद के लिए कितना उत्तम किनारा है, स्तुति करते हैं। अहूइति स्वीया नाम केली नाम संपदो विद्यन्ते यस्मिन् तत्। हम लोग ग्वाल बाल लोग जो खेल खेलते हैं, उन खेल की सारी संपत्ति यहाँ मौजूद दिखाई देती है। ऐसा यह पुलिन है। मृदुला अच्छा बालुका यस्मिन् तत्, है ना, मृदुल चिकनी कोमल बालू इस पुलिन में है। किंच स्फुटत विकसत सरह। दूसरी बात यह है कि सरोवर विकसित हो रहा है। तो विकसित तो पुष्प होते हैं, किंतु सरोवर में इतने ज्यादा फूल खिले हुए हैं कि मानो सरोवर स्वयं ही विकसित हो रहा है, उत्प्रेक्षा है। सरोज बाहुल्येन उपचारतः, है ना, कमल का बाहुल्य होने से, उपचार से सरेव विकसद इत्युक्तम, मानो जलाशय ही विकसित हो गया है, ऐसा कह दिया गया। तस्य गंधा तेन हरता आकृष्टा आलयः। तो खिले हुए कमलों वाले सरोवर की जो गंध है, उससे आकृष्ट हुए जो भावरे हैं, आलयः भ्रमराः पत्रिणश्च पक्षी, ये तेषाम के उदके ध्वनयः। तो वहीं फूलों के पास भंवरे गुनगुना रहे हैं, पक्षी चहचहा रहे हैं, और दोनों की ध्वनि पास के वृक्षों में गूंज रही है। उदके ध्वनिस्तेषाम प्रतिध्वाना तैलसंतः। उनकी प्रतिध्वनियों से सुशोभित होने वाले वृक्ष हैं। द्रुमास्तैः आकुलम व्याप्तम। ऐसे वृक्षों से आकुल व्याप्त यह पुलिन है, किनारा है यमुना जी का। यह कह करके भगवान फिर क्या कहते हैं कि देखो मित्रों, अत्र भोक्तव्यमस्माभिर्दिवारूढ़ं क्षुधार्दिताः। यहाँ पर अब हम लोगों को भोजन कर लेना चाहिए। देखो दिन काफी चढ़ गया है, 9 बज गया है, क्षुधार्दिता, और हम लोगों को भूख भी लग गई है। 6 बजे कलेवा करने वाले बालक 9 बज गया, 10 बज गया, क्षुधा से हम लोग भूखे हो गए हैं। वत्सा समीपे अपः पीत्वा चरन्तु शनकैस्तृणम्। इसलिए देखो मित्रों, ऐसा करो कि हम लोगों के बछड़े समीप में ही जल पी करके इनको हरे हरे मैदान में छोड़ दो, घास में, यहाँ घास चरते रहेंगे। अपः पीत्वा चरन्तु शनकैस्तृणम्। धीरे धीरे अपना हरी हरी घास चरेंगे, हम लोग भोजन करेंगे।
दिवारूढ़म बेलातीता इत्यर्थः। दिन बहुत चढ़ गया, माने हमारे भोजन का समय बहुत निकल गया। तथेति पायित्वार्धा वत्सानारुध्य साधबले मुक्त्वा शिक्यानि बुभुजो समम भगवता मुदा। देखिए, श्री भगवान ने जब ऐसा कहा अपने साथी ग्वाल बालों से, तो सबों ने कहा कि ठीक है, यही करेंगे, तथास्तु, है ना। उन बालकों ने वत्सान पायित्वा, तुरंत ले जाकर के अपने अपने बछड़ों को जल पिलाया। और साध बले आरुध्य, साध बल माने मैदान, मैदान में उनको छोड़ दिया चरने के लिए। आरुध्य साध बले मुक्त्वा शिक्यानि बुभुजुः। और जो सामान झोला झंडी में लाए थे अपने पास खाने पीने का घर से, उसको खोल खोल करके भोजन करने के लिए बैठ गए। मुक्त्वा शिक्यानि बुभुजुः समम भगवता मुदा। वे भगवान के साथ बैठ करके भोजन करने लगे। तो भगवान के साथ बैठने में, उनको देखते रहने में, उनकी बात सुनने में, उनकी सन्निधि में, और उनके साथ बैठ के हम भोजन कर रहे हैं, इसमें माने हर क्षण में उनके आनंद की ही वृद्धि हो रही है। आनंदमय चेतना उनकी बनी हुई है। मुदा भगवता मुदा। आरुध्य माने संरुध्य, बछड़ों को जल पिला करके हरी घास के मैदान में चरने के लिए छोड़ दिया। साध बले हरि तृणे देशे, हरी हरी घास जहाँ उगी हुई थी उस क्षेत्र में बछड़ों को स्थित कर दिया। आप देखिए, अब बालक जो हैं अपने अपने घर से लाया हुआ भोजन भिन्न भिन्न पात्रों में रख करके भोजन करने को बैठे हुए, भोजन करने जा रहे हैं। तो शोभा का वर्णन करते हैं, कहते हैं कि कैसे बैठे हैं बालक। कृष्णस्य विश्वक पुरुराज मंडलैः अभ्यानना फुल्ल दृशो ब्रजार्भकाः सहोपविष्टा विपिने विरेजुश्छदाप्यथाम्भोरुः कर्णिकायाः। भगवान सुखदेव जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि राजन, सारे गोप बालक भगवान के चारों ओर मंडलाकार बैठे हुए हैं। बीच में भगवान विराजमान है और भगवान के चारों ओर मंडलाकार, है ना, एक दो पंक्ति नहीं, 50 पंक्तियां, पहले एक, फिर और बड़ी, फिर और बड़ी, फिर और बड़ी, घेरा की तरह से। पुरुराज मंडलैः, है ना, माने अनेकों मंडलाकार के रूप में बालक जो हैं बैठे हुए हैं। और सभी बालकों के मुंह भगवान की ओर हैं। अभ्यानना माने उनको एक क्षण भगवान का देखना बंद नहीं होना चाहिए, इसलिए एक टक भगवान की ओर उनकी दृष्टि लगी हुई है बालकों की। अभ्यानना फुल्ल दृशः ब्रजार्भकाः, ब्रज के बालक वे जिनके नेत्र कमल की तरह खिले हुए हैं, आनंद से भरपूर हैं। इतना आनंद संसार में किसी को मिल ही नहीं सकता। सहोपविष्टा विपिने विरेजुः, उस विपिन क्षेत्र में श्री भगवान के मध्य में बैठे हुए होने पर चारों ओर से घेर करके ऐसे बैठे हुए हैं। कैसे? उनकी ऐसी शोभा हो रही है, छदा यथाम्बोरुः कर्णिकाया, जैसे कमल की कर्णिका, कमल का फूल, उसमें बीच में एक कर्णिका होती केंद्र में, वे तो हैं भगवान श्री कृष्ण। बीच में कर्णिका के चारों ओर पंखुड़ियां होती हैं और कई कतारें होती हैं, एक छोटी कतार, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर और बड़ी, फिर और बड़ी। इस तरह से जो है तमाम कतारों से वह कर्णिका घिरी हुई होती है।
इसी तरह से बीच में भगवान विराजमान है और उनके चारों ओर मंडलाकार बालक, एक पंक्ति में, फिर दूसरी में, फिर तीसरी में, 50 पंक्तियों में इस तरह से विराजमान होकर के उनकी ऐसी शोभा हो रही है। कमल के कर्णिका के चारों ओर जैसे उसके पंखुड़ियों की, पत्तियों की शोभा होती है, ऐसी शोभा हो रही है भगवान के साथ विराजमान बालकों की। ठीक है। तदा ते बिरेजुहु, जब वे भोजन करने के लिए अपना अपना लेकर के बैठे तो उनकी बड़ी शोभा होने लगी। कैसे भी शोभा होने लगी? कृष्ण से विश्व परितः, श्री कृष्ण भगवान के चारों ओर मंडलाकार, पूर्वाज मंडलई, पूर्व माने बहुत, अनेक मंडलों में, संख्या बहुत है ना, पंक्ति मंडलई, अनेक पंक्तियों के मंडल बने हुए हैं। सह नैरंतर्येण उपविष्टा, और उनके बैठने में जगह नहीं छूटी हुई है, एक दूसरे सट करके बैठे हुए। नैरंतर्येण उपविष्टा श्री कृष्णाभिमुखानि आननानि येषां ते, और सभी बालकों का मुख भगवान की ओर लगा हुआ है। भगवान का दिखना हमको बंद न हो, ये है। इसलिए भगवान के मुख, उनके मुख बने हुए हैं। फुल्ल दृशो विकसित नयना, नेत्र खिले हुए हैं कमल के समान। कमल कर्णिकाया परितः पत्राणि यथा इति, जैसे कमल के पुष्प की कर्णिका के चारों ओर पंखुड़ियां, पत्ते शोभित होते हैं, ऐसी शोभा हो रही है। अब उनका भोजन का ढंग बता रहे हैं। केचित पुष्पैर्दलैः केचित पल्लवैः अंकुरैः फलैः शीघ्रभिस्त्वग्भिर्दशद्भिश्च बभुजुः कृत भाजना। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन देखो, माने सात्विकता की पराकाष्ठा है। जो जंगल के भोजन का आनंद जानते हैं, तो कहीं यात्रा में, तीर्थ में कहीं जाकर के जंगल में भोजन बनाते हैं, पत्तों में रखते हैं और प्रसाद पाते हैं। उसी तरह का परम सात्विक, कोई बालक फूलों के पात्र में रखे हुए हैं, कोई पत्तों के दल में, दोने में, कोई पत्तों में ही, कोई अंकुरों में, कोई फलों को फोड़ करके उसमें खोल बना करके रख लिया है, दही वगैरह। शीघ्र भी कोई जिस बर्तन में लेकर के आए हैं, वही टिफिन जिसको कहते हैं आजकल, उसमें लेकर के खोल के बैठ गए। त्वग भी, और कोई वृक्ष की छाल में रख लिया है। दशद भी, कोई पत्थर का टुकड़ा उठा लाए हैं, जंगल में पत्थर मिल जाता है, उसको धो करके उसमें रख लिया है। इस प्रकार से कृत भाजना बुभुजुहु, अपनी अपनी रुचि, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार बालकों ने पात्र बना करके उसी में घर से लाया हुआ भोजन परोस लिया और भोजन करने लगे। पुष्पैस्तद्दलैः, फूल पुष्प, फूलों के दल, अन्यैश्च पत्रैः, दूसरे पत्ते, कृतानि भाजनानि यैस्ते, विविध प्रकार के जो उन्होंने अपने अपने लिए पात्र बना लिए हैं। सर्वे मिथो दर्शयन्तः स्वस्वभोज्य रुचिं पृथक्, हसन्तो हासयन्तश्च आभ्यजरुः सहेश्वराः। देखिए, भगवान सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, सभी बालक एक दूसरे को दिखाते हैं, देखो हम ये लाए हैं खाने के लिए, तुम क्या लाए, तुम दिखाओ। सर्वे मिथो दर्शयन्तः स्व स्व भोज्य रुचिम पृथक्, क्योंकि बालकों को भोजन की रुचि अपने अपने, कोई चावल ज्यादा खाता है, कोई दाल ज्यादा खाता है, कोई दही, तो अपनी अपनी रुचि का प्रसन्नता में, आनंद में
सब दिखा रहे हैं, देखो हम ये लाए, हम ये खा रहे हैं, तुम क्या खा रहे हो? पृथक हसंतो हासयंतश्चो अभ्यज्यहृः सहेश्वराः। स्वयं हंस रहे हैं, दूसरों को हंसा रहे हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं। और सहेश्वरा अभ्यवजहरुः, ईश्वर माने भगवान परमेश्वर परमात्मा के साथ बैठ करके वे सब बालक भोजन कर रहे हैं। रुचिम स्वाद विशेषम, अपना अपना स्वाद विशेष बता रहे हैं। अभ्यवजहरुः बुभुजिरे सहेश्वरा श्री कृष्ण सहिता, भगवान श्री कृष्ण के सहित सब भोजन कर रहे हैं, भोजन किया। अब देखिए, अब भगवान की शोभा का वर्णन करते हैं। भगवान जो है उन बालकों के साथ भोजन कर रहे हैं और कहते हैं कि भगवान जितना इस भोजन से तृप्त हुए हो रहे हैं, उतना यज्ञों में अनादिकाल से यज्ञ के द्वारा भगवान को भोजन दिया जा रहा है, लेकिन इतनी तृप्ति उनको नहीं मिली। यहाँ क्या है? बिभ्रत बेरुम जठर पटयो श्रृंग वेत्रे च कक्षे वामे पाणौ मसण कवलम तत्फलान्यंगुलीषु तिष्ठन् मध्ये स्वपरिसुहृदो हासयन्नरुभिस्वैः स्वर्गे लोके मिषद भुजे यज्ञ भुक् बालकेलिः। कहते हैं कि श्री भगवान बालकों के साथ केली लीला करते हुए बुभुजे भोजन किया। भगवान की कैसी शोभा हो रही है। जठर माने पेट और कपड़े के बीच में वेणु भगवान खोसे हुए हैं कमर में, और श्रृंग वेत्र, सींग और वेत्र माने छड़ी, ये दाएं बाएं इधर उधर, सामने वेणु और दाएं बाएं श्रृंगी और वेत्र छड़ी कक्षे। मामे पाणौ मसण कवलम, और भगवान अपने बाएं हाथ में कोमल दही का ग्रास लिए हुए। तत्फलान्यंगुलीषु, और दही चावल के साथ में है ना फलों के अचार अंगुलियों में रखे हुए हैं, है ना। 4 अंगूठा लेकर के 5 उंगलियां ना, तो कहीं जो है नींबू का अचार है, कहीं आंवले का अचार है, कहीं बेल का अचार है? उंगलियों में रखे हुए हैं, है ना। दही खा लिया, 1 गिलास चावल खा लिया, अचार थोड़ा सा चाट लिया। तत्फलान्यंगुलीषु, ये तो भगवान की स्थिति है। तिष्ठन् मध्ये स्वपरिसुहृदो हासयन्नरुभिस्वैः, अपने चारों ओर सुहृदों से घिरे हुए बीच में भगवान विराजमान है। और स्वैः नरुभिः हासयन्, और अपनी मधुर प्रेममयी वाणी के द्वारा सबको हंसाते जा रहे हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं। स्वैः है ना, नर्म भी वाग भी हासयन, स्वर्गे लोके मिषद भुजे यज्ञ भुक् बालकेलिः। कहते हैं स्वर्ग लोक में देवता लोग दर्शन कर रहे हैं, हाँ? वे देख रहे हैं कि भगवान बालकों के साथ में कैसे भोजन कर रहे हैं, साधारण बालकों की तरह। किंतु भगवान सुखदेव जी क्या कहते हैं? देख रहे हैं। कई लोग जो बड़े वैसे होते हैं ना, कोई हम जो है हम जहाँ पर शयन करें कोई देखना नहीं चाहिए, भोजन करें कोई देखना नहीं चाहिए, टीम टाम करते हैं ना लोग। किंतु यहाँ क्या है? स्वर्ग के देवता देख रहे हैं। कहते हैं बूझे यज्ञ भोग बालकेलिः, जो भगवान यज्ञों के भोगता हैं। यज्ञ में भगवान को बड़ा पवित्र पवित्र भोज तैयार करके भोग लगाया जाता है, मंत्र के द्वारा भोजन कराया जाता है, फिर आचमन कराया जाता है, मुख प्रक्षालन कराया जाता है, ये सब है।
यहाँ कोई कराने और आने वाला नहीं। और यहाँ पर जो है बालकों के साथ केली क्रीड़ा करते हुए भोजन कर रहे हैं। बुभुजे यज्ञ भुगपाल केली, ठीक है। यज्ञ भोगपि तेषु बुभुजे, जो भगवान यज्ञ के भोगता है ना। वैसे तो भगवान खाते वाते तो है नहीं, है? किंतु भक्त लोग खिलाते हैं, कर्मकांडी लोग खिलाते हैं, तो यज्ञ में खिलाते हैं मंत्र के द्वारा। यज्ञ भोगा भी जो भगवान तेषु बुभुजे, वे ही भगवान आज बालकों के बीच में बैठकर भोजन कर रहे हैं। बाला नाम यू केलिर यश, बालकों जैसी केली है, क्रीड़ा है जिनकी, सह ऐसे सदा, वही कहते हैं। उदर वस्त्रोर मध्य वेणुम, उदर माने पेट और वस्त्र के बीच में वेणु भगवान रखे हुए हैं, खोसे हुए हैं। बिभ्रत माने दधत धारण किए हुए हैं। और सर्वत्र संबद्धते, इस क्रिया का सभी के साथ में संबंध होगा। बामे इति कक्ष पाण्योर विशेषणम, बाएं काख में और बाएं हाथ, पानी माने हाथ में, बामे विशेषण है ना। माने बाएं तरफ जो है छड़ी और दाहिनी तरफ जो है श्रृंगी। बाएं हाथ में कोमल दही भात, मस्वरम स्निग्धम दध्योदनम, दध्योदन कवलम, दधी से मिला हुआ ओदन का ग्रास, कवल माने ग्रास, ये बाएं हाथ में रखे हुए हैं। और तदुचितानि बिल्वादि फलानि, उसके साथ के लिए उचित बिल्वादि फल के अचार वगैरह कुछ अंगुली संधेशु, अंगुलियों के बीच में रखे हुए हैं। छोटे छोटे तो हाथ हैं भगवान के। और ऐसे कर्णिकेव सर्वाभिमुखो मध्य तिष्ठन, क्योंकि भगवान कमल के फूल की कर्णिका स्थानीय है ना, तो भगवान सबकी ओर देखने वाले हैं। सब भगवान को देख रहे हैं, भगवान सबको देख रहे हैं, उनके मध्य में स्थित हैं। स्वस्य परितः उपविष्टान सुहृद, अपने आसपास जो सुहृद बालक बैठे हुए हैं, उन सुहृदों को, मित्रों को स्वयं नरुभि परिहास वाक्य ही अपने कोमल हंसी वाले वाक्यों के द्वारा प्रसन्न कर रहे हैं। स्वर्गे स्वर्गवासिनी जने मिषत्याश्चर्येण पश्यति सति, भगवान की इस लीला को स्वर्ग के निवासी देवता लोग बड़े आश्चर्य से देख रहे हैं कि अरे ये भगवान ऐसे खा रहे। पश्यति सति लोके जनानाम मध्य बुभुजे, ऐसे भगवान है ना सभी लोगों के देखते देखते सबके मध्य में भोजन कर रहे हैं। आप कहते हैं भारतैवं वत्सकेषु भुंजानेषु अच्युतात्मसु वत्सास्त्वंतर बने दूरम विवशुस्तृणलोभिता। आप क्या घटना घटी भार संबोधन परीक्षित जी के लिए। हे राजन, इस प्रकार से वे बालक जिनकी सबकी अंतरात्मा भगवान में डूबी हुई है, माने भगवान में जिनका चित्त रमा हुआ है, वे सब भोजन करने में लगे हुए हैं। इतने में क्या हुआ, बत्सास्त्वंतर बने दूरम विवशुस्तृणलोभिता, हरी हरी घास के लोक में बछड़े जो है आगे बढ़ते ही चले गए, बढ़ते ही चले गए, जंगल पार करके दूसरे जंगल में चले गए। पशु का स्वभाव होता है हरी हरी घास जहां मिलेगी वहां दौड़ा चला जाएगा। ये हो गया। अब बालकों का ध्यान गया बछड़ों की ओर, चरवाहे तो है ना। तान दृष्ट्वा भय संत्रस्ता तान ऊचे कृष्णो से भी भयम मित्राण्यासान मां विरमत यहाँ निश्चय वत्स का नहम।
उन बछड़ों को जब देखा इन बालकों ने, भयभीत हो गए। अरे अब क्या करेंगे, अब कहाँ बछड़े मिलेंगे, बड़े भयभीत थे बालक। तो उन भयभीत भयाक्रांत बालकों से भगवान कहने लगे, क्या कहने लगे? भी अस्य भी भयम, उनके भय को समाप्त करने वाली बात। उनके भीतर रंच मात्र भय रह न जाए, नहीं तो आनंद कहाँ रहेगा फिर। संसार का सुख जितना है दुख मिश्रित होता है। भगवान तो उनको वह सुख दे रहे हैं जिसमें दुख का नामो निशान न हो। किंतु इस समय तो बालक भयभीत हो गए, बछड़े हमारे कहाँ गए। इसलिए भगवान उनको यह कह रहे हैं, कोई चिंता न करो, अभी बछड़े मैं ले आ रहा हूं। क्या कहते हैं? मित्राणि आसान मां विरमत। देखो मित्रों, भाइयों, भोजन करते रहना, मां विरमत, रोकना नहीं। हाँ? तो कहते अरे बछड़ो, अरे यहाँ निश्चय वत्स का नाम, मैं बछड़ों को यहीं ले आऊंगा। देखिए, भगवान स्वयं बछड़े ढूंढने के लिए तैयार हो गए, अब बालकों को उठने ही नहीं दिया। इसी तरह आनंद से भोजन करो, उठना नहीं। देखिए भक्त को कितना चाहने वाले भगवान हैं। करोड़ों अरबों जन्मों में जीव बार बार पैदा हो रहा है, तमाम संबंधियों को से मिल रहा है, माता पिता पत्नी पुत्र भाई बंधु मित्र। इनमें से कोई ऐसा हो सकता है क्या? कोई नहीं हो सकता। ये भगवान की जो है अपूर्वता। अच्छा टीका इसकी हो गई थी ना? अच्छा टीका है नहीं इसमें। अच्छा 13वें में वत्स का नाम 13 में की भी भयम, भय हेतुभ्यो भयम अस्यापास्यो। भय का हेतु क्या था? बछड़े कहाँ गए? तो उसको भगवान ने कहा तुम डरते क्यों, चिंता क्यों करते हो, मैं भी ले आ रहा हूं। यद्वा अस्य विश्वस्य भियोति भयम यह श्री कृष्ण। अथवा भगवान सुखदेव जी का गंभीर अर्थ है, सारे विश्व का भय भी भगवान से डरता है, मृत्यु भी भगवान से डरती है, कालात्मा भगवान से। तो भगवान ने जिन भगवान से सारा संसार का भय भी डरता है, वे भगवान कहने लगे यह श्री कृष्ण। उन्होंने कहा कि मित्रों तुम भोजन करना बंद न करो। आसाद भोजनात् अस्मिन पादे अक्षराधिक्य मार्षम। इस पाद में माने चतुर्थ पाद 13वें पद के चतुर्थ पाद में एक अक्षर का अधिक्य जो है आर्ष छंद है, एक अक्षर ज्यादा है। अच्छा, अब भगवान ने ऐसा कह करके बालकों को निश्चिंत कर दिया, बिल्कुल उठना नहीं। इत्युक्त्वा द्विदरी कुंज गह्वरे स्वात्मवत्सकान् विचिन्वन् भगवान कृष्ण सपाणि कवलो ययौ। ऐसा कह करके भगवान श्री कृष्ण अपने हाथ में दही चावल का ग्रास वैसे ही लिए हुए हैं, लिए हुए चल पड़े, ढूंढने लगे। कहाँ ढूंढ रहे हैं? अद्रि माने पहाड़ की गुफाओं में, कुंजों में और गहवर जंगलों में अपने मित्रों के बत्सों को बछड़ों को ढूंढ रहे हैं। विचिन्वन् भगवान कृष्ण सपाणि कवलो ययौ। अपने हाथ में दही और चावल का ग्रास लिए हुए भगवान बछड़ों को ढूंढते हुए चले जा रहे हैं, दौड़ते चले जा रहे हैं। बस भगवान की यह लीला देख करके ब्रह्मा जी का दिमाग फिर गया। भगवान का यह चरित्र देखिए, संसार में क्या होता है, छोटे काम के लिए छोटे को भेजा जाता है, जाओ उसको ले आओ, जाओ उसको बुला लाओ, जाओ ये सामान ले आओ। यहाँ तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान
अपने भक्त बालकों को भोजन के लिए बैठाल करके स्वयं सेवा करने के लिए जा रहे हैं। ये तो उल्टी रीति हो गई। ब्रह्मा जी तो बड़े जो है आचार विचार के, शिष्टाचार के जो है ज्ञाता है, इसलिए भ्रमित हो गए। 13 में की हो गई रीति का। अच्छा 14 में का सपाणी कवलो यऊ आद्रेशु दरीशु, पर्वतों में, उनकी गुफाओं में, कुंजेशु लतादि पिहितो धर विवरेशु। कुंज किसी को कहते हैं जहाँ लताएं बहुत सघन बनी रहती, उनके भीतर जा जा करके भगवान ने बछड़ों को ढूंढा। गह्वरेशु संकट स्थानेशु, जहाँ बड़े गहवर संकट के स्थान थे, नदी का किनारा था, कगार थे, सब जगह ढूंढा भगवान ने। आप अम्भो जन्म जनिस्तदंतर्गतो मायावृत शीशुतु द्रष्टुम मंजु महित्व मन्नदपि तद्वत्सान्वितो वत्सपान नीत्वान्नत्र कुरुद्वहांतर दधात खेवस्थितो यः पुरा दृष्ट्वा घासुरमोक्षणं प्रभवतः प्राप्तः परम विस्मयम्। देखिए इसी समय अम्भो जन्म जनि, अम्भोज माने कमल से जिनका जन्म है ब्रह्मा, तदंतर्गतो मायार्भक शीशुतु, उन्होंने क्या देखा, माया से जो भगवान बालक बने हुए हैं, तो भगवान कण के नियामक ईश्वर, किंतु माया से बालक बने हुए हैं। उन भगवान के द्रष्टुम मंजु महित्व मन्यदपि, उन भगवान की कोई मंजुल महिमामयी कोई लीला और देखने को मिले, ये उन्होंने अपने बुद्धि में सोचा। तद्वत्सान्वितो वत्सपान, तो भगवान जिन बछड़ों को ढूंढ रहे थे उनको माया से हरण कर लिया और जाकर के सुला दिया। और जब भगवान लौट करके आए तो इधर बालकों को भी सुला दिया, है ना। तद्वत्सान, उधर बछड़ों को, इधर वत्सपान, इधर बछड़ों को पालने वाले बालकों को, दोनों को। नीत्वान्यत्र कुरुद्वहांतर दधात खेवस्थितो यः पुरा, कहते हैं कि दोनों को ले जा करके कहीं अन्यत्र छिपा दिया ब्रह्मा जी ने, चोरी कर लिया एक तरह समझिए। कहते हैं कि अरे इन ब्रह्मा को क्या हो गया, तो बता रहे हैं भगवान सुखदेव जी, कहते देखो भाई, खेवस्थितो यः पुरा, जो पहले जब यहाँ उत्सव मनाया गया था ब्रज में अघासुर के उद्धार के समय, तो वह ध्वनि वहां तक पहुंची थी ना, दौड़ करके आए, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, यहाँ करके देखा। उसी समय ब्रह्मा जी आकाश में स्थित हो गए। उनको बड़ा सुख मिला, आनंद आया कि भगवान की हम और लीला देखेंगे, ये तो बड़ी उत्तम लीला है। और लीला देखने के लिए आकाश में स्थित हो गए। और जैसे ही स्थित हुए उसके 1 घंटे के बाद तो घटना घट गई। वहीं से तो भगवान लिवा करके आए पुलिन पर, अब भोजन की व्यवस्था हो गई, भोजन होने लगा, बछड़ों को छोड़ दिया, बछड़े गायब हो गए। तब वही ब्रह्मा जी जो मौजूद थे उन्होंने यह कृत्य कर डाला, वही कहते हैं, है ना। खेवस्थितो यः पुरा दृष्ट्वा घासुर मोक्षणम, अघासुर का मोक्ष देखा जब ब्रह्मा जी ने, तो प्रभवतः प्राप्त परम विस्मयम, तो देख करके बड़े विस्मय को प्राप्त हुए ब्रह्मा जी। इसलिए उनके मन में आया कि भगवान की लीलाएं तो बहुत ही उच्च कोटि की हैं, थोड़ी देर और देख लें तब जाएंगे अपने धाम को। तो देखने के लिए ठहर गए, और ठहर करके क्या हुआ कि भगवान ने जब यह लीला प्रकट की, बछड़ों को ढूंढने के लिए हाथ में दही भात का कवर लिए भागते हुए दिखाई पड़े, तो उनकी बुद्धि में भ्रम पैदा हो गया, मोहित हो गए।
मोहित होकर के उपद्रव सूझ पड़ा। उपद्रव ही है। मोहित होकर के उन्होंने बछड़ों को, माने यह देखने के लिए देखें अब ये क्या करेंगे, बछड़ों को चुराया और बालकों को चुराया, दोनों को चुरा करके एक जगह स्थापित कर दिया। 15 में टीका रह गई ना। अम्भो जन्मनः पद्मात् जनिर्यश सा ब्रह्मा, पद्म से जिनका जन्म हुआ है वे ब्रह्मा जी। तदंतरे तस्मिन् अवसरे गतः आगतः तच्छिद्रम प्राप्तो वा मंजु मनोहर मन्यदपि महित्वम महिमानम द्रष्टुम। उसी बीच में पहले आए हुए थे, आकर के तच्छिद्रम प्राप्तो वा, तो उस समय उनको मालूम पड़ गया कि भगवान की और लीलाएं देखने को मिलेंगी। तो मंजु मनोहरम अन्यदपि महित्वम महिमानम द्रष्टुम, भगवान की और भी मंगलमयी मनोहर लीला देखने को लिए ठहर गए। तस्य वत्सा नितस्थानात् वत्सपांश्चान्यत्र नीत्वा स्वयं तिरो बभू। उन बछड़ों को और बालकों को ले जा करके अन्यत्र छिपा दिया और स्वयं छिप गए, अंतर्धान हो गए। स्वयं तिरो बभू प्रभावता श्री कृष्णस्य, ये कर बैठे। माने भगवान श्री कृष्ण के जो हैं क्या करते हैं आगे देखेंगे, वही भ्रमित हो गए ना। आप देखिए, ततो वत्स्वान् अदृष्ट्वैत्यो पुलिनेपि च वत्सपान् उभावपि बने कृष्णो विचिकाय समन्ततः। अब भगवान बछड़ों को ढूंढ करके आए, मिले ही नहीं कहीं। वो तो चोरी कर लिया तो मिलेंगे कैसे। लौट आए तो पुलिन पर लौट करके आए तो बालक भी नहीं मिले। ये देखिए, उभाव बने कृष्णो विचिकाय समन्ततः। अब भगवान ने क्या किया, दोनों को ढूंढना शुरू किया, बछड़े और ग्वाल बाल दोनों को। चारों ओर इधर दौड़ उधर दौड़, भगवान ढूंढने लगे। अच्छा, भगवान ढूंढने की लीला इसलिए कर रहे हैं कि और उनको भ्रम पड़ जाए ब्रह्मा जी को कि अरे अगर ये भगवान होते तो ढूंढते क्यों, उनको तो मालूम पड़ जाता। ऐसे भगवान है ये। उभावपि वत्सान वत्सपांश विचिकायान वीक्षितवान। दोनों को भगवान चारों ओर ढूंढने लगे, किंतु क्वापि दृष्ट्वांतर विपिने वत्सान पालांश विश्वविद। भगवान तो सारे विश्व को जानने वाले हैं। जब देखा कि कहीं पर न तो बछड़े मिल रहे हैं न बालक मिल रहे हैं, तब समझ गए सर्वम विधिकृतम कृष्ण सहसा भजगामः, है ना। सहसा भगवान जान गए कि ये तो ब्रह्मा की करतूत है। विधिकृतम ब्रह्मणा कृतम, ब्रह्मा की यह क्रिया है। तब भगवान ने क्या किया देखिए, ततः कृष्णो मुदम कर्तुम तन्मातॄणां च कश्यच उभयायितुमात्मानं चक्रे विश्वकृतीश्वरः। आप देखिए भगवान की रहस्यमयी लीला उससे भी उत्कृष्ट। अब भगवान ने सोचा ठीक है, चलो ब्रह्मा भ्रमित हो गए हैं, चलो देखा जाएगा। किंतु वर्तमान में क्या किया जाए, तो भगवान उन बालकों की माताओं को प्रसन्न करने के लिए और बछड़ों की माँ गौओं को प्रसन्न करने के लिए, और तीसरा का माने ब्रह्मा जी को भी प्रसन्न करने के लिए, आनंदित करने के लिए, है ना। आत्मानम उभयायितम, अपने को दोनों रूपों में प्रकट कर लिया। बछड़े भी बन गए, बालक भी बन गए। आत्मानम विश्वकृत ईश्वरः उभयायितम चक्रे, दोनों रूप में प्रकट कर लिया। भगवान ही बछड़े बन गए, भगवान ही बालक बन गए। यहाँ देखो बात यह है कि भगवान बालकों की माताओं को, गौओं को, वो भी बछड़ों की माताएं हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए
तो इन दोनों को प्रसन्न करने के लिए तो भगवान चाहते तो अपनी शक्ति से ब्रह्मा जी ने जिनको चुराया था उनको मंगा लेते, ब्रह्मा क्या कर लेते। तो इससे माताओं को तो सुख मिल जाता और गौओं को, किंतु ब्रह्मा की भ्रांति दूर न होती। इसलिए ब्रह्मा को भी संतुष्ट करना है। तो ब्रह्मा को संतुष्ट करने के लिए पहले उनकी सारी ताकत खर्च हो जाए, तब तो पता चलेगा। इसलिए भगवान ने उन चुराए हुए ग्वाल बालों को मंगाया नहीं, स्वयं अपने को बना लिया। ये है विश्वकृदीश्वरा उभयायितम माने वत्स तत्पाल रूपेण वर्तमान मित्यर्थ। बछड़े और उनके पालन करने वाले बालकों के रूप में अपने को प्रकट कर लिया। अयम भावः, भावार्थ बता रहे हैं श्रीधर स्वामी। यदि तूष्णीम आशे तर्हि तन्मातॄणाम विषादः स्यात्। अगर हम चुप रह जाएं, चलो जो हुआ सो हुआ, संतोषी लोग यही करते हैं ना, तो इनकी माताओं को बड़ा दुख होगा, विषाद होगा। तो कहा अच्छा तो उन्हीं को ले आते। और यदि तानेवा आनयिष्यामि, है ना, अगर ब्रह्मा जी ने जिनको चुराया उन्हीं को मैं मंगवा लूं, मंगवा लेते, तभी ब्रह्मणो मोहो न स्यात्, तो ब्रह्मा का मोह विघटित न होता। तदुभय प्रीतये तथा चक्रेति। इसलिए दोनों को प्रसन्न करके ब्रह्मा का मोह अभी और मजबूत होने दो, फिर आगे चल करके वो स्वयं होश में आ जाएंगे। इसलिए भगवान ने, है ना, यही एकमात्र रास्ता निकाला, दोनों रूपों में अपने को प्रकट कर लिया। आप देखिए, यावद वत्स काल्पक बपुर यावत करांघ्र्यादिकम यावद यष्ट विषाण वेणुदर्शिक यावद विभूषाम्बरम यावत शील गुणाभिधाकृतिमयो यावद विहारादिकम सर्वं विष्णुमयं गिरोंगवदजः सर्वस्वरूपो बभौ। भगवान सुखदेव जी कहते, राजन देखो, जितने बछड़े थे, जितने उनको पालन करने वाले बालक थे, और वे जो जितने छोटे थे, उनके अंग प्रत्यंग शरीर के जैसे थे, जैसे उनके देह थे, है ना, जैसे उनके हाथ पैर थे, कर हाथ अंगुली चरण आदि से पेट पीठ सिर सब कुछ, जितने परिमाण के, जितने इंच लंबे फुट, और जितने उनके पास यष्टि छड़ी विषाण माने श्रृंगी वेणु बंशी और दलशिक, है ना, पात्र, और जैसे उनके आभूषण थे बालकों के, और यावत शील गुणाभिधा कृतिवय, उन बालकों का जैसा शील, जैसे गुण, है ना, जैसे नाम, जैसी आकृति, जितनी अवस्था, एक दिन भी कम ज्यादा नहीं। यावत विहारादिकम, और उन बालकों का जैसा खेल कूद का स्वभाव, ज्यों का त्यों हूबहू, है ना, सर्वम विष्णुमयम गिरोंग वदजः। वेद की वाणी है कि सारा विश्व प्रपंच विष्णुमय है। यह जो वेद की वाणी है, इसको भगवान ने आज सार्थक कर दिया। गिरोंगवद अजः अजः सर्वस्वरूपो बभौ। सर्वस्वरूप भगवान ने ज्यों का त्यों सब रूप में अपने को प्रकट कर लिया। ठीक है, तदेव दर्शयति यावदिति। वत्सका नाम च अल्पकम बपुः, बालकों का और बछड़ों का जिसका जैसा छोटा शरीर था, प्रमाणम अनतिक्रम्य, उसको हूबहू उतना ही रखा भगवान ने। एवं उपर्यपि योज्यम, इसी तरह से आगे के पद में भी यही बात समझनी चाहिए
जिसके हाथ में जैसी छड़ी थी, बंशी थी, है ना, सिक्क था, जैसे आभूषण थे, सब ज्यों के त्यों। यद्वा यावत वत्सपादि बपु तावत सर्वस्वरूपो वजह, अथवा जितने बच्चों के पालन करने वाले बालकों के देह थे, तावत सर्वस्वरूपो वजह, अजन्मा भगवान उतने स्वरूप वाले बन गए। कृष्णो बभावित्यर्थः, भगवान श्री कृष्ण प्रकाशित होने लगे। उत्तरत्राप्येवम्, आगे के वचनों में भी इसी प्रकार का अर्थ करना चाहिए। सर्वम विष्णुमयम जगत, ये वेदवाणी है ना, सारा जगत विष्णुमय। इति प्रसिद्धा या गी तस्या अंगवत सागी, यह जो वाणी प्रसिद्ध है, इसके अंग के समान जो वाणी है। गी एवार्थ स्वरूपेण प्रत्यक्षा, मानो वह वेद की मूलभूत वाणी ही, श्रुति की वाणी ही अर्थ के रूप में प्रत्यक्ष हो गई। वेद वाणी जो कहती है वही अर्थ यहाँ प्रकट हो गया। यथा तथा बभूवेत्यर्थः, इस रूप में भगवान प्रकाशित हो गए। स्वयमात्मात्म गोवत्सान प्रतिवार्यात वत्सपैहि, क्रीडन्नाथ विहारश्चो सर्वात्मा प्राविशद व्रजम। आप कहते हैं, देखिए, आप तो भगवान स्वयं श्री कृष्ण ही सबको प्रेरित करने वाले, और बछड़े जो हैं वे भी तो भगवान ही बछड़े के रूप में प्रेरित होने वाले, और वो जो बालक हैं वे भी भगवान ही हैं। स्वयं आत्मात्म गोवत्सान, स्वयं भगवान आत्मस्वरूप स्वयं ही जो गौओं के बछड़े बने हुए हैं, और स्वयं ही उनके पालन करने वाले बालक बने हुए हैं। तो प्रतिवार्यात वत्सपैहि, माने अपने स्वरूप भूत बालकों के द्वारा स्वयं बने हुए बछड़ों को स्वयं ही भगवान हाँक करके ब्रज को ले आए। वो तो लीला वही चल रही है रोज। क्रीडन्नाथ विहारश्च, और भगवान जैसी लीला क्रीड़ा खेल कूद रोज करते आ रहे थे, वैसे लौटते समय, जाते समय, आते समय रोज उसी प्रकार से कर रहे हैं। क्रीडन्नाथ विहारश्च सर्वात्मा प्राविशद व्रजम, ऐसे सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण व्रज में प्रविष्ट हुए। स्वयं बालक बने हुए, स्वयं बछड़े बने हुए, स्वयं उनको प्रेरित करके लाने वाले, सबके साथ में खेलते कूदते हुए व्रज में प्रविष्ट हुए। बस यहीं रहने दीजिए, फिर आगे प्राविशद व्रजम। ठीक है, इसकी रह गई क्या? अच्छा, एवं सर्वात्मा सन व्रजम प्राविशत, कथम स्वयमात्मयु प्रयोजक, भगवान कैसे ब्रज में आए लौट करके? तो कहते हैं कि स्वयं भगवान तो प्रयोजक हैं, आत्मरूपान गोवत्सान, और किनको ला रहे हैं? अपने रूप से बने हुए जो बछड़े हैं, है ना, जिनको लाना है वे भी भगवान ही हैं, जो उनको प्रेरित करने वाले वो भी भगवान ही हैं, और जिनके द्वारा उनको हकवा रहे हैं वे बालक भी भगवान ही हैं। स्वयमेवेत्युक्तम आत्मरूपैर वत्सपै प्रतिवार्य, आत्मरूप बछड़ों वत्सपों के द्वारा, बालकों के द्वारा उनको हकवाया बछड़ों को, है ना। प्रयोज्य कर्ता स्वयमेव, देखिए दो कर्ता होता है, प्रयोजक कर्ता, भगवान स्वयं प्रयोजक करता है। प्रयोज्य कर्ता माने जिसको काम बताया जाए कि तुम ये करो, बछड़ों को ले चलो, तो वे भी भगवान बने हुए, बालक भी भगवान बने हुए हैं। और कर्ता जिन बछड़ों को ले जा रहा है बछड़े कर्म, वो भी भगवान बने हुए हैं। तो प्रयोजक कर्ता भी भगवान, प्रयोज्य कर्ता भी भगवान, और कर्म भी भगवान। कर्ता स्वयमेव आत्मविहारे क्रीडन्यत क्रियापि कारकाण्यपि स्वयमेवेत्यर्थ। देखिए,
है ना, स्वयं के विहार के द्वारा। जब भगवान के अलावा और कुछ वहाँ है ही नहीं, तो क्रिया रूप जो विहार है वह भी भगवान, और खेल कूद जिन अंगों से होता है, इंद्रियों से होता है, वो भी भगवान। माने सारे क्रिया, सारे खिलाड़ी, कर्ता, प्रयोज्य करता, कर्म करता और साधन, इंद्रियां, सब रूप में भगवान ही भगवान हैं। और इसी रूप में भगवान ब्रज में प्रविष्ट हुए, स्वयं एवेत्यर्था। ये श्रुति जो है आगे इस पर चर्चा करेंगे, यही रहने दीजिए।